अवतार और शिव जो है ये प्रतीक हैं और अमृत मंथन से जो गर्ल प्राप्त होता है उसे शिव पीते हैं, जिससे सारी मानवता का कल्याण होता है। इसी तरह से कोरोना वायरस महामारी आई 1918 में, स्पेनिश फ्लू आया था जिसमें करोड़ों लोग मर गए थे। अनेकों वर्षों तक जो है वो उसके दवा नहीं आई थी, वैक्सीन नहीं आई थी। और भारत जैसे देश तो जो है वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई वैक्सीन पैदा करेंगे। तो भारत 137 करोड़ आबादी वाला देश है, जिसमें कोरोना वायरस से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो टैकल किया है उसको, और सारी दुनिया में एवरेज तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो सबसे कम मृत्यु दर रही है, सबसे अधिक रिकवरी रेट रहा है। इतने बड़े देश की इतनी बड़ी आबादी को बिना भोजन के नहीं रहने दिया, जबकि सारा देश बंद था। सबको सुविधाएं ना होने के बावजूद भी देश में बनाए अपने आप लोगों ने उनके आह्वान पर मास्क बनाए और चीजें बनाई। तो ये काम किसी महापुरुष का, किसी अवतार का ही होता है। अवतार जो है वो महापुरुष ही होते हैं, उनको जो है वो कोई ईश्वरीय शक्ति होती है उनके पास। तो इसलिए इसमें तुलना जो है वो किसी व्यक्ति से नहीं की है, ईश्वर से भी नहीं की है। शिव के अवतार तो मनुष्य रूप में ही आते हैं, अवतार जो है वो ईश्वर स्वयं नहीं होता। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की भी जो है वो गलती मैंने नहीं की है। समझता हूँ कि राजनीतिक जीवन में रहते हुए इस तरीके की बयानबाजी जो है वो उनको क्या, किसी को भी शोभा नहीं देता है। हम भी देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत मान सम्मान करते हैं। वो दूसरी बारी प्रदेश के प्रधानमंत्री बने हैं, पूर्ण बहुमत से बने हैं, और वो केवल भाजपा के नहीं हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। मगर जिस तरीके से सुरेश भारद्वाज जी ने मैं समझता हूं कि अंधभक्त की श्रेणी में अपने को सबसे ऊपर लाने के लिए ये बयान पिछले कल जो दिया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इस तरीके का बयान आम आदमी को तो वैसे ही पसंद नहीं आएगा, मगर अगर माननीय प्रधानमंत्री भी इस बयान को सुनेंगे, मैं समझता हूं कि उनको भी इस तरीके की चाटुकारिता से जो है वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। मुझे लगता है कि पिछले 2-3 दिन पहले जो घटनाक्रम उत्तराखंड के अंदर घटा है, उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने का जो एक जो है मुख्यमंत्री बनने की खुजली कई मंत्रियों के अंदर जो है वो लगनी शुरू हो गई है। और उसी का ये परिणाम है कि इस तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई है कि जैसे वहाँ पे रावत जी को बदला गया, वैसे यहाँ पे जयराम जी का भी पता कट सकता है। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए शायद ये बयान दिया हो। ये तो वही कह सकते हैं कि किस सोच के साथ दिया है, मगर ये हम कह सकते हैं कि जयराम जी की कुर्सी बिल्कुल साफ है। अगले 2 साल तक तो कम से कम प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही रहेंगे।